मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। मेरी चाहतों ने मुझे भुला दिया था कि हमारे बीच के प्यार के बंधन का अर्थ बदल चुका है। पता नहीं क्यों मुझे इन दोनों के बीच में कुछ अजीब सी केमिस्ट्री पता लगती है। मुझे इस घर की जरूरत है। जितनी इस रिश्ते से खुशी तुम्हें है उससे कम मुझे भी नहीं। तुम्हारे माँ बाप अगर जिंदा होते तो उन्होंने भी तुम्हारे हाथ पीले कर दिए होते। नीलाक्षी इस रिश्ते के लिए हाँ करेगी। हमने भी ये फैसला किया है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए दीपक के साथ। लेकिन बड़ी ताई जी, मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्यों इस शादी से तुम्हें इनकार है? दीपक तुम्हें पसंद नहीं या कोई और पसंद है? नहीं बड़ी ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इस इनकार की वजह क्या है? ताई जी अब अच्छी तरह से जानती है कि कृष्णा इस वक्त किन मुसीबतों में फंसा है। ऐसे हालात में मैं शादी के बारे में सोच तक नहीं सकती। नीलाक्षी, मैंने तुमसे कहा ना, कृष्णा की फिक्र करना छोड़ दो। उसकी फिक्र करने के लिए हम हैं। तुम ये बताओ, तुम्हें ये शादी मंजूर है या नहीं? देखो नीलाक्षी, हमने जो फैसला किया है उसी में इस घर की और तुम्हारी भलाई है। दीपक और शीतल रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। हमें तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। नीलाक्षी, हाँ छोटी माँ। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस माँ की याद आ गई थी। मैं भी तो माँ हूं तुम्हारी। ऐसा क्या कह दिया पद्मा दीदी ने जो नीलाक्षी रो पड़ी? तेरी भविष्यवाणी क्या कहती है बहना? शीतल का ये सिक्का चलेगा या नहीं चलेगा? मुरारी, तू भी अरे वर्तमान की बात को लेकर भविष्य तक पहुंच जाता है। अरे भविष्यवाणी क्या करनी है, ये तो आंखों देखा हाल है। हाँ तो आंखों देखा हाल ही बता दे कि सिक्के की खनक क्या कहती है। बड़ी हवेली के बाजार में ये सिक्का खरा उतरेगा या खोटा? मुरारी, सिक्का खरा हो या खोटा, ये तो सिक्का चलाने वाले पर निर्भर करता है। अब शीतल ने उड़ान भरी ही ली है, लेकिन उसने जहां अपने पंख फैलाए हैं वो जगह उसके लिए बहुत बड़ी है। तू कहना क्या चाहती है बहना कि शीतल और शीतल का वो चूजा बगैर दाना चुके ही वापस आ जाएंगे? इंतजार करो और देखो। एक बार उसका इंतजार खत्म हो जाने दे, वो वहां से खुद चलकर हमारी दहलीज पर आएगी और फिर हम उड़ाएंगे जैसे कबूतरबाज कबूतरों को उड़ाता है। और उस नीली आंखों वाली कबूतरी का क्या होगा? वो भी उड़ेगी मुरारी, वो भी उड़ेगी। एक बार शीतल और दीपक की लगाम थाम तो लूं, फिर नीलाक्षी को काबू में करना तो मेरा काम है। मर्यादा।
क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि तकदीर के सामने हम कितने बेबस और मजबूर हो गए हैं। क्या पता शायद इसी फैसले में तकदीर ने तुम्हारे हिस्से की खुशियां लिखी। कृष्णा, आज ये घर जिन उलझनों में उलझा है, जिन मुसीबतों का पहाड़ तुम पर टूट पड़ा है, तुम्हें लगता है कि इन सब चीजों से नजरें बचाकर मैं खुश रह पाऊंगी? देखो नीलाक्षी, हर किसी को अपने हिस्से का दुख तो झेलना ही पड़ता है। मेरे हिस्से में जो दुख है वो तो मैं झेल ही लूंगा, और तकदीर ने जो तुम्हारे हिस्से में खुशियां लिखी हैं उनका सुख तो तुम्हें ही मिलना चाहिए था। मेरे और तुम्हारे बीच सुख और दुखों की लकीरें किसने खींच दी कृष्णा? किसने? हालात ने नीलाक्षी, हालात ने ही हमें अजनबियों की तरह मिलवाया। हम एक दूसरे के करीब भी पहुंचे और आज हमारा सामना एक नए रिश्ते से हुआ। अच्छा है तुम्हारी शादी हो जाए तो कम से कम तुम्हें रोज की घुटन से मुक्ति तो मिल जाएगी। तुम क्या जानो कृष्णा कि मेरे खुशियों की मायने क्या है? मन पर कोई नाम लिखाया मिटाया नहीं जाता कृष्णा। मन पर तो नाम अंकित हो जाते हैं। रिश्तों के अर्थ को बदल देने से मन का संकल्प नहीं बदल जाता। कृष्णा, हम अपने सामने तो मर्यादा और धर्म की लकीरों को खींच लेते हैं, लेकिन क्या मन इन लकीरों की बंदिशों को मानता है? नीलाक्षी, मन को समझाना होगा, मन को समझाना होगा। तुम ही तो कहती थी ना कि हम जिंदगी को टुकड़ों में नहीं जी सकते। हाँ, जो पल बीत गए सो बीत गए, हमें उन्हें भूलकर आने वाले पलों के साथ जीना होगा। नीलाक्षी, मैं आने वाले हर पल के साथ जीने के लिए तैयार हूं कृष्णा। वक्त के हर शर्तों को भी मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा कि इन हालात में मैं तुम्हें कहीं छोड़कर चली जाऊं। कृष्णा, ये भी तो एक सोचने की बात है कि अचानक मेरी शादी का फैसला कर दिया गया। मेरे ताऊजी और ताईजी को ऐसी कौन सी बात सोच गई होगी जो इन हालात में सब कुछ भूलकर उन्होंने मेरी शादी का फैसला कर दिया? नहीं कृष्णा, ये सारी बातें किसी आने वाली मुसीबत की तरफ को इशारा कर रही है। बड़ी ताईजी की जो जिद है मेरी शादी को लेकर, वो बेवजह नहीं है कृष्णा। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है। और जब तक मैं उस वजह को ना जान लूं, मेरे लिए कोई भी फैसला करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अरे अरे, कौन हो तुम लोग? कैसे घुसा है? और इसमें है क्या? सुनो, है क्या इनमें? बताओ तो। लच्छू, क्या है? क्यों चिल्ला रहा है? जा घर वालों को बुला के ला, वो लड़के वाले आए हैं। अरे मौसी जी, आप वाले कहाँ, वाली हैं। जस्ट शट अप। तुम्हें बोला गया ना सबको बुलाओ, जाओ। ये सब क्या है? क्या बात? कुछ नहीं जीजा जी, बस मैं तो एक छोटी सी रस्म पूरी कर रही हूँ। कैसी रस्म? दीजिए मौसा जी को तो कुछ पता नहीं कि हम यहाँ पर शगुन क्यों लाए। दीपक बेटा, हमारे खानदान में शादी ब्याह की बातें बड़े करते हैं, इसलिए तू चुप कर। हाँ ओके। जीजा जी, आपको पद्मा दीदी ने तो बताया होगा कि हम यहाँ नीलाक्षी के रिश्ते की बात करने आए हैं। हाँ 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 हाँ, पता है, सब पता है। पद्मा, छोटी बहू, आप लोग इतनी हैरानी से क्या देख रहे हैं?
अरे भाई, लड़के वाले आए नीलाक्षी के रिश्ते की बात करने के लिए। इनका स्वागत कीजिए, बिठाइए, आप भगत कीजिए, आरती उतारिए इनकी। लेकिन भाई साहब, ये सब इस तरह अचानक? नहीं नहीं, अचानक कुछ भी नहीं हुआ है छोटी बहू। ये तो उस दिन से चल रहा था जब शीतल हमारे घर पर आई थी। ये अलग बात है कि इनके मन की बात आप लोगों को समझ में आ पाई। तो इसमें बुराई ही क्या है? नीलाक्षी का रिश्ता कहीं ना कहीं तो तय करना है, तो फिर ये रिश्ता क्यों नहीं? लेकिन दीदी, एक बार नीलाक्षी से तो पूछ लेना चाहिए। इस तरह उससे पूछे बगैर क्या उसका रिश्ता तय करना ठीक रहेगा? ये लीजिए, अब क्या ठीक है और क्या नहीं, इसका फैसला बच्चे करेंगे। अरे बच्चों के भविष्य का फैसला करना हम बड़ों का फर्ज होता है, उनसे क्या पूछना। भाई हमारे खानदान की परंपरा तो यही कहती है। अब आपके खानदान में क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता। जीजा जी, रीति रिवाज परंपराएं खानदानों में होती हैं शीतल, मकानों में नहीं। चार दीवारी खड़ी कर देने से खानदान नहीं बनता। 7 पुश्तों के खून को सींच सींच कर खानदान बनता है। और हमें हमारे खून की अहमियत पता है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। लच्छू, क्या नीलाक्षी को बुलाओ। बड़े दाऊ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ नीलाक्षी, आज पूजा घर में तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, जिसका जवाब मैं तुम्हें यहां देना चाहता हूं। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या बड़ों के फैसलों में बच्चों का हित शामिल होता है? तुमने मुझसे यह नहीं पूछा था कि मेरा फैसला क्या है। और मेरा फैसला यह है कि अपने भविष्य का फैसला करने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारा जीवन साथी कौन होगा उसे भी चुनने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं, सिर्फ तुम्हारा। बोलो नीलाक्षी, क्या तुम्हें यह शादी मंजूर है? बोलो नीलाक्षी, हम सबको तुम्हारे जवाब का इंतजार है, खासतौर से शीतल और उसके बेटे को। दाऊ जी, मेरा जवाब वही है। बोलो। जो मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूं। बोलो। मैं ये शादी नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। जाओ।
सुन लिया आपने या और कुछ सुनना बाकी है? पद्मा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने इन्हें मेरी शर्तें बता दी होंगी, और अगर नहीं बताई तो बता दें कि आज के बाद ये दोनों मुझे मेरे घर में नजर ना आए। अरे बहना, बहना, क्या तू भी वही देख रही है जो मैं देख रहा हूं कि महान शीतल जी बैग और साथ में इस बैगेज को लेकर यहां हमारी ड्योढ़ी पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि बढ़े बेआबरू हो के निकले महफिल से उनकी? निकले नहीं, निकाल दिए गए। अच्छा। कि क्या हुआ, क्या हुआ? क्या रे शीतल, एक ही झटके में तेरे सपनों का महल ढह गया? जले पे नमक मत छिड़को मुरारी। लो, मैं जले पर नमक कहां छिड़क रहा हूं? उल्टे मैं तो मलहम लगा रहा हूं ताकि जलन कम हो। कम नहीं हो रही है मामा जी, बल्कि जलन और बढ़ रही है। एक तो उन्होंने हमें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया, और आप यहां हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। रूपा, हमें कुछ दिनों के लिए तेरे घर पनाह चाहिए। बहन के हक से आई हूँ। अब मैं तुम्हें हक देने से कहाँ मना कर रही हूँ शीतल, लेकिन तुम ही हो कि ये घर छोड़ के बड़ी हवेली चली गई, इसीलिए तो आज तुम्हें उस घर से जलील करके निकाला गया है। मौसी जी, ये हरकत उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अरे अब महंगी क्या और सस्ती क्या भांजे, जब वो तरकस ही टूट गया जिसके बाण लेकर तुम उछल रहे थे। जाओ अंदर किसी कमरे में अपना मुंह छुपाकर बैठो और भूल जाओ ये रिश्ते की बातें। नहीं मामा जी, अब ये रिश्ता होकर रहेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। वीर प्रताप सिंह ने इस रिश्ते से इनकार करके हमारी बेइज्जती की है, और मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, जरूर लूंगा। दीपक को कुछ समझाओ रूपा, कहीं गुस्से में कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। अरे शीतल, तेरा ये जो बेटा है ना, ये लोहे की पतली चादर जैसा है। पेंदी में थोड़ा सा आग लगाओ तो फौरन गर्म हो जाता है, और वैसे ही फौरन ठंडा भी हो जाएगा। तू उसकी फिक्र मत कर। अब बहना, फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि अब जब ये पनाह लेने आ ही गए हैं तो इन्हें तो रखना ही पड़ेगा। रख लेना, तेरा दिल कितना बड़ा है, रख ले। वो टेप और फोटोग्राफ्स दीपक के पास कैसे पहुंचे? एक ना एक दिन वो फोटोग्राफ्स और वो टेप मेरे काम जरूर आएंगे। उसका फायदा मुझसे शादी करने में है। ये तस्वीरें ले जाकर मैं उनके मुंह पर मारूंगा। मुझे बदनाम करने में नहीं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। आम के आम, गुठली के दाम दोनों वसूल करूंगी। भाभी ने नील की तस्वीर मांगी थी। क्या? अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान मर्यादा।